सोचिए, एक ऐसा भक्त जो अपने भगवान के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। अगर वही भक्त क्रोध में आकर अपने ही भगवान को श्राप दे दे तो क्या होगा। आज की कथा में एक ऐसा अनर्थ होने वाला है जिसने इतिहास बदल दिया। माया के प्रभाव में आकर देवर्षि नारद आज भगवान विष्णु को दुष्ट और कपटी कहेंगे। आखिर भगवान विष्णु ने ऐसा क्या किया कि नारद जी को आईने में अपना चेहरा वानर जैसा दिखाई दिया। इस वीडियो में आप हम जानेंगे कि कैसे अहंकार एक ज्ञानी ऋषि को भी अंधा बना देता है और कैसे इसी अध्याय में रामायण की नींव रखी गई। यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल मोरल लाइफ पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की रुद्र संहिता। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे नारद जी को अपनी सुंदरता और तपस्या पर घमंड हो गया था। भगवान विष्णु ने उनकी भलाई के लिए विश्व मोहिनी के स्वयंवर में उनका चेहरा वानर जैसा बना दिया था, जिससे उनका विवाह नहीं हो पाया। लेकिन अपमान की आग अभी भी बुझी नहीं थी। आज हम रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमें पता चलेगा कि भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार क्यों लेना पड़ा। तो चलिए मन को एकाग्र करते हैं और इस पावन कथा को शुरू करते हैं। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि शिव गणों के चले जाने के बाद नारद जी का मन अशांत था। माया ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह ढक लिया था। गुस्से में जलते हुए नारद जी एक सरोवर के पास पहुंचे और सोचा, जरा देखूं तो सही मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। जैसे ही उन्होंने जल में झांका, उन्हें फिर वही वानर जैसा चेहरा दिखाई दिया। कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति खुद को त्रिभुवन में सबसे सुंदर मान रहा था, उसे अपना ही चेहरा बंदर जैसा दिखे। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वे मन ही मन बोले, विष्णु ने मुझे सबके सामने जलील किया है, आज मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और वे उसी क्षण क्रोध में भरकर सीधे बैकुंठ की ओर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर नारद जी ने आज भगवान को प्रणाम नहीं किया। वे सीधे उन पर बरस पड़े। क्रोध में इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है और आज नारद जी के साथ भी यही हुआ। वे चिल्लाकर बोले, हे हरि, आप बहुत कपटी हैं। आप दूसरों की खुशी देख ही नहीं सकते। मुझे याद है, सागर मंथन के समय भी आपने मोहिनी रूप धारण करके सबको ठगा था। अगर उस समय भोलेनाथ ने विष्णु पिया होता तो आपकी सारी पोल खुल जाती। आज तक आपका सामना किसी समर्थ से नहीं हुआ था, इसलिए आप निडर थे। लेकिन आज मैं आपको आपकी करनी का फल दूंगा। दोस्तों, गौर कीजिए, यह वही नारद है जो हर पल नारायण नारायण जपते हैं, लेकिन अहंकार और माया व्यक्ति से क्या नहीं करवा देती। और फिर नारद जी ने वह वचन कहे जिसने त्रेता युग का भविष्य लिख दिया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, विष्णु, आपने एक स्त्री के लिए मुझे तड़पाया है, मेरा मजाक बनाया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मानव रूप ने मुझे छला है, तुम्हें वही रूप लेना पड़ेगा। जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और सुनिए, आपने मेरा मुंह वानर का बनाया था ना, तो याद रखना, जब तुम उस मुसीबत में होंगे तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मित्रों, यह क्षण साधारण नहीं था। भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं। वे चुपचाप सुन रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि इसी शाप के कारण भविष्य में श्री राम का अवतार होगा, माता सीता का हरण होगा और हनुमान जी वानर सेना के साथ उनकी मदद करेंगे। यह सब विधि का विधान था। भगवान विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, तथास्तु, और उसी क्षण उन्होंने अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही जैसे कोई जादू हुआ। नारद जी का सारा क्रोध, सारी काम वासना कपूर की तरह उड़ गई। उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। अब उन्हें होश आया कि उन्होंने क्या कर दिया। वे कांपने लगे। हे भगवान, मैंने अपने ही इष्ट को श्राप दे दिया। मैंने उन्हें दुष्ट कहा। आत्मग्लानि से भरकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, प्रभु, मेरी मति मारी गई थी। मेरा शाप झूठा हो जाए, मुझे नरक में डाल दीजिए, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे कोई प्रायश्चित बताइए प्रभु, मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाया। उन्होंने नारद जी को डांटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य समझाया। विष्णु जी बोले,
देवर्षि, दुखी मत होइए। आपने जो किया वो भगवान शिव की इच्छा से हुआ। आपने शिव की आज्ञा नहीं मानी थी, आपको अहंकार हो गया था। उसी अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव ने यह लीला रची थी। यहां विष्णु जी रुद्र संहिता का सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, नारद, भगवान शिव केवल संहारक नहीं, वे निर्गुण, निराकार और परम ब्रह्म हैं। वे प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे हैं। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन्हीं की शक्ति से प्रकट हुए हैं। जो अज्ञानी हैं वे शिव और मुझ में भेद करते हैं। विष्णु जी नारद जी से बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जो समस्त पापों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। तुम भगवान शंकर की महिमा का गुणगान करो, उनके शतनाम स्तोत्र का पाठ करो, नित्य उनकी पूजा अर्चना करो और अनन्य भाव से उनकी उपासना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी से भगवान शिव की उपासना करते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। शिव भक्ति से मनुष्य संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो जाता है। वेदों के ज्ञाता मुनियों ने शिव पूजा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का श्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए प्रतिदिन भगवान शिव की कथा सुनो, उनका पूजन करो, हृदय में उनके चरणों की स्थापना करो और तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति करो। इसके पश्चात तुम ब्रह्मलोक जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करना और उनसे शिव महिमा का श्रवण करना। वे शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, शिव पुराण के इस चौथे अध्याय से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। अहंकार का पतन अवश्य होता है। चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, अहंकार हमारी बुद्धि को वानर जैसा चंचल बना देता है और हर घटना के पीछे एक उद्देश्य अवश्य होता है। नारद जी का शाप ही रामायण का कारण बना, जो लोक कल्याण के लिए आवश्यक था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय क्या है, जहां नारद जी ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, अगर आपको आज की कथा वास्तव में पसंद आई हो, तो कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल मोरल लाइफ से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।